हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कैल्विन साइकिल, या बेटा इसे बोलते हैं कैल्विन चक्र, या नाम एक और नाम दिया है इसका C3 साइकिल। बेटा क्या होती है कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल? बेटा ऐसी प्रोसेस, ऐसी साइकिल जिसमें CO2 के फिक्सेशन से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है, उसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। मतलब ऐसी साइकिल जिसमें फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा और उससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इस प्रोसेस को बेटा कैल्विन साइकिल कहते हैं। बेटा क्या होता है कैल्विन साइकिल? जानते हैं कि इसके अंदर कितने ATP और कितने NADH और कितने CO2 बनते हैं। तो बेटा एक भयंकर ट्रिक से इसको लर्न करेंगे। नीट के स्टूडेंट के लिए एक ऐसी ट्रिक है बेटा जो सेकेंडों के अंदर क्वेश्चन को हल कर देगी। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि कितने ATP, कितने NADH और कितने है ना CO2 इसके अंदर बनते हैं। तो आइए बेटा एक ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं बेटा कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं? 6। तो पढ़ते हैं CALVIN, कैल्विन। और बेटा क्या लिखा है? साइकिल। तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे, कैल्विन का कोना, कैल्विन का कोना क्या है बेटा? को और फिर क्या है? ना। ये अगर ट्रिक बेटा आपने याद कर ली तो समझ लो कि आपने कैल्विन साइकिल याद कर ली। और कितने ATP, कितने NADPH, कितने CO2 बनते हैं वो आपको आसानी से बेटा याद हो जाएगा। तो कैल्विन साइकिल आपसे पूछे कितनी बार चलती है, बच्चों को परेशानी होती है कि कितनी बार चलती है। बेटा देखिए कैल्विन साइकिल में 6 अल्फ़ाबेट हैं। एक है C, एक हो गया A, 2 हो गया L, 3 हो गया B, 4 I, 5 N, 6। तो ये साइकिल बताती है कि इसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये साइकिल 6 बार चलेगी। कितनी बार चलेगी बेटा? 6 बार चलेगी। तो बेटा C फॉर क्या लिख दें? CO को लिखेंगे, और बेटा किसको लिखेंगे? N को लिखेंगे, और बेटा किसको लिखेंगे? A को लिखेंगे। तो बेटा आप जानते हैं CO को हम क्या बता दें? CO को हम लिखेंगे CO2। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और Na को लिखेंगे NADPH। और बेटा A फॉर लिखेंगे ATP। ये जानेंगे कितनी ATP, कितना NADPH और कितना CO2 इस साइकिल में बनता है। बेटा एक बार साइकिल चलती है तो उसे लिखेंगे 1 CO2 बनता है। और एक बार साइकिल चलती है, जो कैल्विन साइकिल चलती है, तो 2 NADPH बनता है। और एक बार साइकिल चलती है तो 3 ATP बनता है। तो बेटा आप जानते हैं 1 2 3 ये 3 नंबर याद कर लेंगे, क्योंकि कैल्विन साइकिल 6 बार चलेगी। एक बार चल रही है तो 1 CO2, एक बार चल रही है 2 NADPH, एक बार चल रही है 3 ATP। तो हमने क्या लिखा बेटा? कैल्विन का कोना। किसका कोना? कैल्विन का कोना। तो कैल्विन का कोना, तो कैल्विन को हमें 6 बार चलाना है। और C फॉर क्या लिख देंगे? CO2। N फॉर क्या लिख देंगे? NADPH। A फॉर लिख देंगे ATP। एक बार चल रही है तो क्या है? 1 CO2, एक बार चलेगी तो 2 NADPH, और एक बार चलेगी 3 ATP बनेंगे। तो 1 2 3 कर लेंगे बेटा। और आप जानते हैं साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार। तो सबको 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर देंगे 6 से। 6 यहाँ 6, सही है बेटा। सबको क्या कर दिया? 1 2 3 लिखो और 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा एक बार चली 1 CO2, तो बेटा 6 बार चलेगी तो 6 कम 6, तो कितनी CO2 बनेंगी बताइए? 6 CO2 बनेगी। कितनी बनी? 6 CO2। ये जादुई ट्रिक है बेटा जो आपको नीट में बहुत सहायता करेगी। तो एक बार चलती है तो 1 CO2, तो 6 बार चलेगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 CO2 बनेगी। एक बार चला 2 NADPH बना, और 6 बार चलेगा 6 दूनी 12। तो बेटा क्या है? 12 NADPH बनेगा। कितना बनेगा? 12 NADPH बनेगा। और आप जानते हैं ATP कितनी बनती है? 6 तियाँ 18 ATP बनती हैं। कितनी बनती हैं? 18 ATP बनती हैं। तो आपने देख लिया 6 से मल्टीप्लाई करा, हम जानते हैं बेटा। तो आप जानते हैं कैल्विन चक्कर में बेटा कितने अल्फ़ाबेट हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। तो आप जानते हैं कैल्विन का कोना हमने लिख लिया है। तो CO को लिख देंगे, N को अलग लिख देंगे, A को अलग लिख देंगे। C फॉर क्या है? CO2। N फॉर क्या है? NADPH। A फॉर क्या है? ATP। अब बेटा ऐसे लिख देंगे 1 2 3। क्यों लिखेंगे ये? क्योंकि कैल्विन चक्र एक बार चलता है तो 1 CO2 बनती है, और एक बार चलता है 2 NADPH बनता है, 3 ATP बनती हैं। और बेटा चलाना कितनी बार है हमको? 6 बार।
6 बार चल के ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबको 1 2 3 लिखने के बाद सबको 6 से गुणा कर देंगे 6 से गुणा। जब 6 से गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, तो एक बार चलेगा 1 CO2 बना, तो 6 बार चलेगी 6 CO2 बना। एक बार चलने से 2 NADPH बना, और बेटा 6 बार चलेगी तो 6 दूनी 12 NADPH बनेगा। ऐसे ही बेटा जब एक बार चलता है तो 3 ATP बनती हैं, और 6 बार चलेगा 6 3 18 ATP बनेंगी। ये नेट है बेटा, इसको आसानी से आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं और अपने नंबर की गेनिंग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम मानते हैं, एक एग्जाम्पल से बेटा हम अगर इसको याद करें कि कैसे 6 CO2 फिक्सेशन हो रहा है। बेटा 1 केल्विन साइकिल जब चलती है तो बेटा 1 CO2 फिक्स होता है। कितना CO2? 1 CO2। जब 2 बार केल्विन साइकिल चलेगी बेटा, कितनी बार चलेगी? 2 बार केल्विन साइकिल चलेगी, तो कितना CO2 बनेगा बेटा? 2 CO2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 CO2। बेटा 3 बार केल्विन साइकिल चलेगी, कितनी बार चलेगी बेटा? 3 बार चलेगी, तो बेटा 3 CO2 बनेगा, 3 CO2 बनेगा। और बेटा 4 बार जब चलेगी केल्विन साइकिल, कितनी बार चलेगी साइकिल? 4 बार, तो आप जानते हैं 4 CO2 बनेंगी। ऐसे ही 5 बार जब केल्विन साइकिल चलेगी तो बेटा कितना CO2 बनेगा? तो 5 CO2 फिक्स होगा। और बेटा 6 बार जब केल्विन साइकिल चलेगी तो 6 CO2 फिक्स होगा। इसी तरीके से एक बार चलती है तो 1 CO2, 6 बार चलेगी 6 कम 6 CO2, और 6 दूनी 12। एक बार चलती है साइकिल तो 2 NADPH बनता है, और 6 बार चलेगी तो 6 दूनी 12 NADPH बनेगा। इसी तरीके से एक बार चलती है जब केल्विन साइकिल तो 3 ATP बनता है, और 6 बार चलेगी 6 3 18 ATP बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा दोस्तों को है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिल सके। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।